कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हुआ उसकी वजह से हुआ, बुरा हुआ उसकी वजह से हुआ, एक्सीडेंट हुआ मेरा बच्चा बच गया, भगवान की कितनी कृपा है, मेरा बच्चा मर गया, ये भगवान तूने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया था। ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल दें। लॉ ऑफ कर्मा का असली मतलब ये है, जहां से ये पैदा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा, कि हम सब अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ अपने तक नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए। जहां आपने इतना सा भी कुछ गलत किया, आपकी इंटेंशन इतनी सी भी गलत उठी, तो उसका असर सिर्फ आप पे नहीं आएगा। ऐसे भोले भाले मासूम पता नहीं कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं जिनके ऊपर आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कहां से कैसे आएगा। I'll give you a practical example, रियल लाइफ। घर में आप पूरे दिन बैठ करके न्यूज चैनल्स देखते रहे, बैठे हुए हैं और नेगेटिव से नेगेटिव खबरें देख रहे हैं, पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और नेगेटिव से नेगेटिव खबरें पढ़ रहे हैं। पढ़ते 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 जब इतना सब नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं तो क्या होता है एंड में, ऑटोमेटिकली हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि भैया इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, बेड़ा गर्क, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है, सब चोर है, सब बकवास है। इन सब बातों से क्या हुआ, आपके अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, गुस्सा बढ़ा। वो गुस्सा कहां निकला, कहीं तो निकलेगा ना। यही आपका कर्म है, यही आपका कर्म है। वो गुस्सा आपने अपनी वाइफ के ऊपर जाकर के निकाल दिया। अब क्या हुआ, कहानी यहां तक खत्म होती है क्या? हम सब जुड़े हुए हैं, एक बॉडी है, अलग अलग बॉडीज नहीं है। ये मत समझो एक उंगली एक बॉडी से अलग है, वो उंगली उस बॉडी का ही हिस्सा है। जो बॉडी में होगा उसका असर उंगली पे होगा, और जो उंगली करेगी उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होगा। जो एक आदमी करेगा उसका असर पूरी दुनिया पे होगा, और जो पूरी की पूरी दुनिया कर रही होगी, जैसी उनकी सोच होगी, उसका असर उस एक आदमी पे होगा। अलग नहीं हो सकते, अलग अलग करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, वो जो वाइफ है जिसके ऊपर आपने गुस्सा किया, उसने क्या किया, घर से बाहर गई गुस्से में और जा करके तेज गाड़ी चला रही। गुस्सा आएगा, कहीं तो निकलेगा। और रोड के साइड में एक बेचारा छोटा सा बच्चा मासूम था, अपने स्कूल से घर आ रहा था, बैग टांग करके स्कूल ड्रेस में, रोड के साइड में चल रहा था, रोड के ऊपर भी नहीं, और वो गाड़ी जा करके सीधा उस बच्चे से टकरा गई। क्या कर्म है इस बच्चे का, बताओ। तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अलग अलग नहीं है, जब तक ये सोचते रहोगे तब तक ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा। जिस दिन आपको अंदर से रियलाइजेशन आ गया, मतलब कि माना नहीं ये जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को अपने अंदर जा करके जान लिया कि हम सब एक ही हैं, तो आपको किसी से प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। आप और मैं अलग नहीं हैं। ये मान लो कि उस एक के जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उस एक के ही करोड़ों अरबों हाथ हैं जिसके थ्रू काम हो रहा है, और वो हाथ पैर आप हो और मैं हूं। एक हाथ ने कुछ अच्छा किया, उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है। एब्सोल्युटली सिंपल। सारा खेल इंटेंशंस का है। तो मैं एक और आपको एग्जांपल दे करके और उसके बाद में आई जस्ट सम इट अप। अभी आप लोग इमेजिन करो, यहां पर एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब बात करते हैं सुख दुख की, कि सुख दुख कैसे होता है। इंडिया पाकिस्तान का यहां पर मैच चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें तीन तरह के लोग, ऑडियंस में तीन तरह के लोग। एक है जिनकी देखने की इंटेंशन ये है कि इंडिया जीतनी चाहिए। एक है जिनका देखने की इंटेंशन ये है कि इंडिया हारनी चाहिए, मतलब कि पाकिस्तान जीतना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके लिए हार जीत एक जैसी है, वो सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं। कर्म तीनों कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन से कर्म बांधते हैं और कौन से कर्म आजादी की तरफ ले जाते हैं। एक है आप बंध रहे हो, एक है आप आजाद हो रहे हो, एक है आप डर रहे हो, एक है आप फियरलेस हो रहे हो। तो अब खेल क्या है, यहां पर तीन तरह के लोग हैं ऑडियंस में। एक है जिसने इंडिया के ऊपर दाव लगाया हुआ है, एक है जिसने पाकिस्तान पे दाव लगाया हुआ है, एक है सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर इंडिया जीता तो जिसने इंडिया के ऊपर दाव लगाया था, जिसकी इंटेंशन ये थी कि इंडिया जीतनी चाहिए, वो खुश होगा या परेशान होगा? खुश होगा। और जिसने दाव लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जीतनी चाहिए और पाकिस्तान हार गया, तो वो खुश होगा या उदास होगा? उदास होगा, दुखी होगा। तो ये सुख दुख क्या भगवान की वजह से हो रहे हैं, किस्मत की वजह से हो रहे हैं, किसी मिस्टीरियस लॉ ऑफ कर्मा की वजह से हो रहे हैं, या आपके जो खुद के डिजायर्स हैं, आपकी खुद की इंटेंशंस हैं, आपके खुद के अटैचमेंट्स हैं, जिस आउटकम से आप अटैच हुए पड़े हो उसकी वजह से हो रहे हैं? सोचो
कि आपको जो सुख मिला, जो दुख मिला, उसकी जड़ क्या थी? सिचुएशन नहीं थी। लोग उठा करके ब्लेम डालते थे सिचुएशन पे। इंडिया हारी इसलिए मैं परेशान हुआ, क्योंकि जड़ ये नहीं थी। जड़ ये होती तो सबके लिए एक जैसी होती। जैसे कि एक साइंस है कि आग में जाओगे तो जलोगे, तो वो लॉ सबके लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। तो हुआ क्या कि ये जिसने भी अपने ये डिजायर्स बनाए, ये अटैचमेंट बनाई आउटकम के साथ में, वो बंधन में, वो दुखी। और तीसरी कैटेगरी इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या कैटेगरी है? खेल। कि अगर आप बैठ करके आराम से खेल को एंजॉय कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, कोई जंग नहीं है, बल्कि जंग ना हो इसलिए खेल हो रहा है। खेल है और आप बैठ करके उस खेल को एंजॉय कर रहे हो, मजे से देख रहे हो, कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मुक्त, तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त। जब भी आप आउटकम से अटैच हुए तो आप दुखी हो रहे हो, किसी और की वजह से नहीं, खुद उस आउटकम से अटैच होने की वजह से, जो आउटकम आपको चाहिए। तो अगर वो आउटकम आपको नहीं मिला तो आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, वो आपकी है।